सिद्धियां अगर निम्न स्तर की होती हैं, मोक्ष के मार्ग को एक साधक या इंसान को भटकाती हैं, तो क्यों आप सिद्धियों को सिद्ध करने के विषय में वीडियोज बना रहे हैं। एक महानुभाव ने मुझे ये कमेंट किया है, अगर मैं सूक्ष्म जगत की रिद्धियों और सिद्धियों को परम सिद्धि मोक्ष के मार्ग से भटकाने वाली सिद्धियां बोलता हूं, तो रिद्धियों और सिद्धियों का परम सत्य जानने के बाद यकीनन मुझे सिर्फ मोक्ष जो कि परम सिद्धि है उसके विषय में ही वीडियोज बनाने चाहिए। इसके बावजूद भी मैं वीडियोज बनाता हूं कि पर्चा लिखने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें, हवा में उड़ने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें, पानी के ऊपर तैरने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें, या फिर गायब होने वाली सिद्धि कैसे प्राप्त करें। जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं या जो नहीं देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय साधु संतों के बारे में सुना है, या फिर वो पर्चा लगाने उनके दरबार में गए हैं, या पर्चा लगने के बाद वो अपने घर वापस आ चुके हैं और उनकी परिस्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन इन पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय संतों के बारे में जिसने भी जाना है उसके दिमाग में ये बात जरूर गई है कि अगर मुझे भी पर्चा लिखने वाली सिद्धि प्राप्त हो जाए या फिर मेरी भी तीसरी आंख खुल जाए तो मैं भी अपार धन संपदा से लबालब जरूर हो जाऊंगा। तो इस वजह से इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद आजकल सिद्धियों के मार्ग में आ रही है। तो जब एक इंसान साधना के क्षेत्र में आता है तो उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि जो ये रिद्धियां सिद्धियां होती हैं ये वास्तव में एक साधक की परीक्षाएं लेती हैं, तरह तरह के उसे प्रलोभन देकर, जिस वजह से एक आम इंसान जिसने परम सिद्धि मोक्ष के बारे में सुना भी नहीं होता है वो परम सिद्धि मोक्ष के मार्ग से विमुख हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं साधना के क्षेत्र में आया था तो मुझे भी सूक्ष्म जगत के विषय में कुछ खास नॉलेज नहीं था और मैं भी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, लेकिन जिस तरह का इंसान मैं हूँ और जिस तरह के संकल्प मेरे होते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत सारी रिद्धियों सिद्धियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और सूक्ष्म संसार की बहुत सारी सिद्धियां खुली आंखों से मुझे मेरे स्थान पर दिखाई पड़ने लगी, जिनमें से कुछ सिद्धियां तो बहुत उग्र स्वभाव की होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, उनमें से तो एक सिद्धि ने मुझे ये बोला कि तुम इंसानों की तरह हमारे लोक में ये भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते, तुम चाहो तो मुझे मैत्री भाव से सिद्ध कर सकते हो या फिर पत्नी रूप में सिद्ध कर सकते हो, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% सच है। तो जब भी हम सूक्ष्म जगत में आते हैं तो जितनी भी ये सिद्धियां होती हैं या तो हम इन्हें माता के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं या फिर बहन के रूप में ही सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन एक सिद्धि ने स्थूल रूप में मेरे समक्ष प्रकट होकर मुझे ये बोल दिया कि तुम इंसानों की तरह हमारे लोक में ये भाई बहन वाले रिश्ते नहीं चलते। आप सोच भी नहीं सकते कि इस दौरान मैं किस तरह की परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँगा, जब मेरे चारों तरफ बहुत सारी रिद्धियों और सिद्धियों का घेरा लग चुका था और ऑलमोस्ट सभी सिद्धियां सिद्ध होने के लिए खड़ी थी, मुझे सिर्फ उनसे वचन लेने थे। उसी बीच मैं एक उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में आया और मुझे इन रिद्धियों सिद्धियों का जो परम सत्य होता है वो पता लगा, लेकिन वो उच्च स्तरीय संत मुझे तब मिले जब बहुत सारी रिद्धियों सिद्धियों ने ऑलरेडी मेरे चारों तरफ घेरा बना दिया था। अगर आप एक साधक हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि अगर आप किसी सिद्धि को सिद्ध करने हेतु मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं और वो सिद्धि स्थूल रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाती है, अगर आप उनके इशारों को नहीं समझ पाते हैं या फिर आप उनका अनादर करते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां रुष्ट हो जाती हैं और आपके साथ कुछ अनिष्ट भी कर सकती हैं। तो मेरे साथ तो यक्षलोक के यक्षराज या फिर यक्षिणी, इंद्रलोक के कोई सेनापति या फिर इंद्रलोक में नृत्य करने वाली अप्सराएं, नागलोक के कोई नागराज या फिर नागकन्या या फिर बहुत सारी कुछ ऐसी सूक्ष्म जगत की शक्तियां जिनको तो मैं जानता भी नहीं था, उन सभी का घेरा मेरे चारों तरफ लग चुका था। और ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां अकेले नहीं होती थी, इनके लोक में या फिर इनके गढ़ों में जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां और होती थी वो सब भी मेरे आसपास खड़ी हो जाती थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इन सभी रिद्धियों सिद्धियों से माफी मांगी है हाथ जोड़ जोड़ कर कि अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई है, और मैंने मंत्र जप करके या फिर ध्यान साधना करके आपको अपने सम्मुख खड़े होने पर विवश किया है और अब मैं सिद्धि मार्ग को छोड़कर मोक्ष के मार्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आपके लोक में या फिर आपके जगत में कुछ गड़बड़ करने नहीं आया हूँ, मैं उस परम तत्व परमात्मा के सूक्ष्म जगत के विज्ञान को समझने के लिए आया हूँ। तो मेरी आप सभी रिद्धियों सिद्धियों से विनती है कि आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर संकल्प के साथ पहले ही मंत्र जप कर दिया या फिर नाम जप कर दिया या फिर ध्यान साधना कर ली और उसके बाद सूक्ष्म जगत की शक्तियां आपके सम्मुख खड़ी होने लग गई तो इतनी आसानी से वो आपको छोड़कर नहीं जाती हैं। और तब से लेके आज तक सूक्ष्म जगत की ये बहुत सारी रिद्धियां और सिद्धियां मुझे खुली आंखों से अभी भी साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। अगर आप एक उच्च स्तरीय साधक होंगे तो यकीनन आप अपने सूक्ष्म चक्षुओं से इस वक्त भी मेरे साथ में खड़ी हुई बहुत सारी रिद्धियों और सिद्धियों को देख पाएंगे। अगर मैंने इनमें से किसी भी सिद्धि को सिद्ध कर लिया उसके बाद में लाइव दरबार लगाने लग गया या फिर
पर्चा लिखने लग गया या फिर किसी अन्य तरह से लोक कल्याण करने में लग गया, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि मैं इस स्थूल जगत में इन रिद्धियों सिद्धियों से काम ले रहा हूँ और मेरी मृत्यु के बाद ये रिद्धियां सिद्धियां मुझे खींचकर अपने लोक में ले जाएंगी और अपने वंश या फिर अपने लोक को और भी उच्च स्तर पर ले जाने के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगी। और ये भी एक परम सत्य है। लेकिन ये सब मुझे तब पता लगा जब बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे सम्मुख खड़े होना शुरू हो चुकी थी। और बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे सम्मुख स्थूल रूप में क्यों खड़ी होने लग गई? क्योंकि जो मेरे संकल्प थे वो भी बहुत ही तगड़े लेवल के होते थे या फिर उच्च स्तर के होते थे, और इसी का परिणाम था कि बहुत ही कम समय में रिद्धियों सिद्धियों का घेरा मेरे चारों तरफ लग गया था। हालांकि ये रिद्धियां सिद्धियां मुझे किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन मेरे मन में एक बात बैठ गई कि अज्ञानतावश मैंने सिद्धियों का मार्ग चुन लिया। रिद्धियों सिद्धियों को निम्न स्तर का बताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जो भी रिद्धियां सिद्धियां मेरे सम्मुख खड़ी हुई है ये निम्न स्तर की हैं। इनको सिद्ध करने वाला जो इंसान होता है वो निम्न स्तर का साधक होता है। सिद्धियां तो कोई भी हो, वो तो उच्च स्तर की ही होती हैं। उनमें कोई भेदभाव मैं करने वाला नहीं हूँ, न ही किसी को करना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ इंसान के या साधक के या फिर किसी भक्त के स्तर की बात कर रहा हूँ। रिद्धियों सिद्धियों का या फिर सूक्ष्म जगत की जो भी शक्तियाँ होती हैं उनके स्तर में भेदभाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और पहली बात, जिन महानुभावों ने मुझे कमेंट किया था कि अगर आपको पता है कि रिद्धियां सिद्धियां लालच मात्र होती हैं तो आप सिद्धियों को सिद्ध करने के विषय में वीडियोज क्यों बना रहे हैं? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ओशो को तो जानते होंगे। ओशो ने एक बार अंग्रेज लड़कियों के साथ एक पोस्टर बनाया था, मतलब एक फोटो बनाया था और उसके बाद उसको वायरल कर दिया था। क्यों ओशो ने लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाई और उस फोटो को वायरल किया? क्योंकि बॉलीवुड में या फिर इंडिया में या फिर विदेश के किसी भी कोने में जो भी इंसान काम वासना के शिकार होते हैं या फिर काम प्रिय होते हैं उन तक ये पोस्टर पहुंचे। उसके बाद वो ओशो के शिविर में आए तो ओशो के प्रवचन सुनने के बाद इस तरह के काम प्रिय लोग वहां जाकर ये बोलते थे कि हमने तो सुना था कि आपके दरबार में कबाब डांस लड़कियां भी मिलती हैं, तो वो कहाँ हैं? तो बहुत सारे उन काम प्रिय लोगों में से 60 या 70% काम प्रिय लोगों को ओशो ने काम वासना से तो बचा लिया, लेकिन जितने भी 30-40% कामग्रस्त लोग बचे हुए थे वो वापस चले गए और अपना मूलाधार चक्र उजड़वाते रहे और उसके बाद एक दिन इस दुनिया से चले गए। तो कुछ इसी तरह से जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, पर्चा लिखना चाहते हैं या फिर कोई अन्य तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी लोग मुझ तक पहुंचेंगे और उसके बाद उन्हें रिद्धियों सिद्धियों का परम सत्य पता लगेगा और परम सिद्धि मोक्ष का पता भी जरूर लगेगा। उनमें से कुछ लोग तो सिद्धि मार्ग को ही चुनेंगे और कुछ लोग मोक्ष के मार्ग को चुनेंगे। बस इतना ही मेरा मकसद है सिद्धियों के बारे में वीडियोज बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति। ओम कर्कोटकाय नाग कन्या आगच्छ आगच्छ कुरु कुरु फट स्वाहा।